शहाजी भोसले 17वीं सदी के एक भारतीय सैन्य नेता जिन्होंने अहमदाबाद नगर सल्तनत की सेवा की थी। बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य अपने करियर में विभिन्न बिंदुओं पर भोसले कबीले के सदस्य के रूप में शहाजी को पुणे और जागीर मिली। बाद में वह बीजापुर के मुख्य सेनापति बने। इसके विस्तार की देखरेख की बेंगलोर में चले गए। 1632 ई और पुणे तथा सूबे पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 1638 में केम्पेगौड़ा के क्षेत्रों पर बीजापुर के आक्रमण के बाद उन्हें बीजापुर सल्तनत से वंचित होने के बाद वह नागरिक के अधीन कार्य किया। अपनी शाहजहाँ पर आक्रमण के दौरान शहाजी मुगल सेना में शामिल हो गए और थोड़े समय के लिए सम्राट डेक्कन के मुगल जिन्होंने पहले अहमदाबाद नगर सल्तनत की सेवा की थी। मालाजुई ने अपने पिता से जगीरे सौंपे। शहाजी ने भोसले के घराने को प्रमुखता दी और वह शिवाजी के पिता थे, जो मराठा साम्राज्य 19वीं और 20वीं सदी में तंजौर की रियासत थे। और शहाजी के वंशों को शासन था तो सतारा और कोल्हापुरा। पारंपरिक जीवन। शहाजी मालोजी भोसले के पुत्र थे, जो एक मराठा योद्धा और महान व्यक्ति थे, जिन्हें से सम्मानित किया गया था। पुणे और सूबे की जागीरें एलोरा, ठेराड़ी, कलराड़ा और जफराबाद, दौलताबाद और अहमदाबाद जिलों के कुछ और गांव अहमदाबाद के सुल्ताना मुर्तुजा निजाम शाह द्वारा शिव दिग्विजय के अनुसार जादूनाथ सरकार और सुरेंद्रनाथ ने सेन मालोजी की पत्नी उमाबाई के कथित तौर पर सूफी पिक्चर अहमदाबाद के शहर शरीफ को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बाद में जब मालोजी और उमाबाई देवागिरी में बस गए तो उमाबाई ने 2 बेटे को जन्म दिया, जिनमें से पहला शहाजी और दूसरा शरीफाजी था। दोनों का जन्म हुआ वर्षों बाद। दोनों का नाम पीर की अपनी उपाधि के नाम पर रखा गया था। शहाजी की सगाई जीजाबाई से हुई थी, जो लखोजी जादव सिंगड़े के मराठा देशमुख के अहमदाबाद नगर के निजामशाही सल्तनत की सेवा में थे जब ये दोनों बच्चे थे। करियर का आरंभ। अपने पिता मालोजी की तरह शहाजी ने मालिक अकबर, जो कि प्रधानमंत्री थे, की सेना में सेवा की थी। अहमदाबाद नगर सल्तनत 1622 में मालोजी की मृत्यु के समय 26 वर्षीय शहाजी मालिक अकबर की सेना में एक छोटे कमांडर थे। 1625 तक उन्होंने सर लश्कर के उच्च सैन्य पद पर आसीन हो गए, जैसा कि 28 जुलाई को पुणे से भेजे गए एक पत्र से पता चलता है। अहमदाबाद नगर उत्तरी मुगल साम्राज्य और अन्य दक्कन सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष में शामिल था और शहाजी इन राज्यों के बीच अपनी वफादारी बदलते रहे। उदाहरण के लिए 1624 में भटवाड़ी की लड़ाई से कुछ समय पहले शहाजी और कुछ अन्य मराठा नेताओं मुगल के साथ चले गए, लेकिन लड़ाई से कुछ समय पहले वे अहमदाबाद नगर लौट आए। मालिक नंबर की सेना ने युद्ध में संयुक्त मुगल बीजापुर सेना को हरा दिया और लश्कर का पद संभाले हुए थे। 10 जनवरी 1626 को एक पत्र से संकेत मिलता है कि वह अभी भी बरकरारी रखी है, जिस पर अहमदाबाद नगर के बीच विवाद था और बीजापुर जागीर क्षेत्र में अपनी पुणे संभावत इसलिए क्योंकि वह अहमदाबाद द्वारा अपने रिश्तेदारों को उससे अधिक पुस्तकुत करने से असंतुष्ट था। उन्होंने इसके बाद शहाजी और उनके चचेरे भाई खेरोजी भोसले के बीच झगड़ा हो गया और 1625 में शहाजी ने अपनी निष्ठा बीजापुर में स्थापित कर ली। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर में शहाजी के संरक्षण की सितंबर 1627 में मृत्यु हो गई। आदिल शाह एक मुस्लिम शहाजी की तरह हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था और अहमदाबाद नगर को अपने राज्य और मुगल साम्राज्यों के बीच एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में देखता था। उनकी मृत्यु के बाद अहमदाबाद नगर के खिलाफ मुगलों के साथ गठबंधन की वकालत करने वाला एक रुढ़िवादी मुस्लिम गुट बीजापुर में मजबूत हो गया। इन परिस्थितियों के बीच शहाजी वापस लौट आए। 1628 की शुरुआत में अहमदाबाद नगर मालिक अकबर के बेटे फतेह खान के संरक्षण में। 1626 में मालिक अकबर की मृत्यु के बाद अहमदाबाद नगर की शक्ति घट रही थी, लेकिन शहाजी ने वहां बीजापुर की तुलना में उच्च पद धारण किया। इस बीच नवताजित मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदाबाद नगर के खिलाफ एक नया अभियान शुरू किया। 1629 में शहाजी ने खानदेश क्षेत्र में मुगलों के खिलाफ 6000 मजबूत घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया, लेकिन हार गए। 1630 में अहमदाबाद नगर दरबारी में घुटिया राजनीति के परिणाम स्वरूप शहाजी के ससुराल वालों और संरक्षकों की हत्या कर दी गई। 2000 मजबूत घोड़ासवार सेना के साथ शहाजी ने मुगलों की ओर रुख किया। मुगलों ने उन्हें कब्जा करने के लिए भेजा। संगमेश्वर जिले से उसे जागीर के रूप में दे दिया गया। संगमेश्वर और जूवर
मुगलों के विरुद्ध युद्ध 1632 में मलिक अकबर के बेटे फतेह खान ने अहमदाबाद सिंहासन पर एक कठपुतली शासक को बिठाया और मुगलों के साथ गठबंधन किया। पुरस्कार के रूप में मुगल सम्राट शाहजहां ने उन्हें वह जगह प्रदान की जो पहले शाहजी को आवंटित की गई थी। इसके बाद शाहजी ने मुगल सेवा छोड़ दी और पुणे के आसपास के क्षेत्र को लुटाना शुरू कर दिया। जब मुगलों ने उनके खिलाफ सेना भेजी तो उन्होंने जूवर के गवर्नर हुसैन शाह के यह शरण ली और बाद में बीजापुर सेवा में लौट आए। 1630 में 1632 तक उत्तरी महाराष्ट्र को भीषण अकाल का सामना करना पड़ा, जो महादुर्गा अकाल का हिस्सा था। बीजापुर ने मुगलों के खिलाफ अहमदाबाद नगर की सहायता के लिए एक सेना भेजी, जिन्होंने दौलताबाद किले को घेर लिया था, लेकिन मुगल विजयी हुआ और 1632 में अहमदाबाद नगर सल्तनत की राजधानी। शाहजी पीछे हट गए और सल्तनत के दक्षिणी भाग के एक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र में नासिक, पुणे, अहमदाबाद नगर दक्षिणी महाराष्ट्र के विपरीत था। अहमदाबाद नगर बीजापुर और मुगल के बीच लगातार युद्ध के कारण कहा यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से अस्थिर था। 1600 से 1635 तक क्षेत्र या राजनीतिक नियंत्रण कम से कम 10 बार बदल गया और इस क्षेत्र में सरकारी बुनियादी ढांचे बड़े पैमाने पर नष्ट हो गए। शाहजी क्षेत्र पर उसका नियंत्रण बहुत कमजोर था, लेकिन वह लोगों की सेना बनाए रखने में कामयाब रहा और मुगल विजय के बाद अपने राज्यों से भाग रहे अहमदाबाद नगर सैनिकों को सेवा प्रदान की।